इजराइल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था, 3 दिन पहले ही बता चुका हूं, खबर कंफर्म की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद जानकारी दी है कि उन्होंने लैब में टेस्टिंग करवाई है, पूरी जांच पड़ताल करी है और यह कंफर्म हम कर रहे हैं कि इजराइल की मिलिट्री आईडीएफ ने आम लोगों के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस यानी केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा, इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाइट फास्फोरस बम होता क्या है, ताकि आप समझ सके कि फिलिस्तीन पर कितने खतरनाक लेवल का जुल्म ढा रहा है यह इजराइल और अमेरिका ये करवा रहा है। पूरी छूट दी है अमेरिका ने। दोस्तों, आपको बता दूं कि व्हाइट फास्फोरस बम केमिकल बम होता है, एक ऐसा बम, धुएं की तरह इस्तेमाल होने वाला बम कि अगर वो रेगिस्तान में फेंक दिया है तो धुआं धुआं हो जाता है। और गर्मी इस बम में इतनी ज्यादा होती है कि रिपोर्ट यह है कि अगर इस व्हाइट फास्फोरस बम से इंसान अगर 10% भी जल जाए तो जिंदगी उसकी खराब हो जाती है, हड्डी गल जाती है। अगर यह हड्डी तक, गोश्त तक लग जाए, हड्डी जल जाती है, सड़ जाती है। और इलाज कर भी दिया जाए तो सारी जिंदगी वो जो जिस्म में जख्म है वो नासूर बने रहेंगे। जब व्हाइट फास्फोरस लगता है इंसानों के जिस्म पर तो इंसानों का जिस्म जीते जी सड़ सा जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, खून सड़ने लगता है, गोश्त सड़ने लगता है। इस लेवल के खतरनाक बम का इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले बोल चुका है कि हमने खबर को कंफर्म कर दिया है, यह बात पक्की है, इजराइल व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों, दोगलापन अगर आपको देखना है तो मोदी सरकार के रहते हुए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के रहते हुए गोदी मीडिया का सबसे बड़ा दोगलापन, दोनों एक ही जैसे हैं, मोदी सरकार भी और ये गोदी मीडिया भी। कमाल तो यही है ना, मणिपुर जो गोदी मीडिया नहीं जा पाए, मोदी सरकार ने उन पत्रकारों को इजराइल भेज दिया, जाओ करो पत्रकारिता वहां करो। जो सरकार मणिपुर नहीं जा पा रही वो सरकार इजराइल पर बयान दे रही है। जो मणिपुर में दंगे और आतंक नहीं रुकवा पा रही वो इजराइल क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और जंग के खिलाफ बोले जंग नहीं होनी चाहिए। अबे तुम पहले अपना रोक के दिखाओ। दूसरी बात, जो पत्रकार, जो गोदी मीडिया मणिपुर पर बोलने से डर रहे हैं वो इजराइल चले गए। अब टाइम्स नाउ का एक पत्रकार वहां मौजूद था और मिसाइल गिर रही है और चोंच चले जा रही है, अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, ये हो गया वो हो गया, लगा पड़ा है। आखिरकार इजराइल के मिलिट्री मैन को बोलना पड़ा, सोल्जर को, कि ये चोंच बंद रखो, बोल मत, चुप। तो ये दुनिया में जहां जाते हैं, एक तो इनका पापा और ये ससुर खुद और एक इनकी औलाद अंधभक्त, ये हर जगह जहालत दिखाते हैं। देखिए, एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को डरते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे रॉकेट फट सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए, इस समय हालत बहुत ही नाजुक बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षाकर्मी है या चाहे कोई इजराइल की फोर्सेस का या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, आप देख सकते हैं सभी इस समय जमीन पे लेटे हुए हैं। कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे रॉकेट फटा था, 5 मिनट पहले, और एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए इस समय किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए हल्के हल्के उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रूटीन बन गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा आंकड़े, ताजा आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। फिलिस्तीनी आज की तारीख तक 1800 गाजा में मारे गए हैं। अल्लाह अकबर, 1800 फिलिस्तीनी, यानी 1800 घर उजड़ गए हैं। 4 लाख से ज्यादा जुमे के दिन तक, शाम होते होते तक 4 लाख गाजा के लोगों ने गाजा को छोड़ दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पूरा गाजा अब रहने लायक ही नहीं है, कोई भी मकान सही सलामत नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए दोस्तों, अल जलाल वल जमाल वस्सनाउ वल बहा
والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك गाजा के सिविल डिफेंस अफसर ने कहा है 90 से 95% इजराइल सिर्फ सिविलियंस के घरों को, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। इजराइल को लेबनान का भी डर है। लेबनान के बेहद करीबी अपने ही सीमा के अंदर एक यहूदी गांव है मैतुला टाउन। उस मैतुला टाउन को इजराइल ने खाली करवा के पूरी तरह से मिलिट्री तैनात कर दी है। उधर यूएन का कुत्तापन, नंगापन, बेगैरतीपन ये कि ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई एक संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साबित कर दिया है कि व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो प्रूफ मौजूद है, केमिकल रिपोर्ट मौजूद है, जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन यूएन कह रहा है कि अभी हमें और समय चाहिए यह पता करने के लिए कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया या नहीं। इस यूएन को इसलिए समय चाहिए कि तब तक इजराइल गाजा के लोगों का कत्लेआम कर दे। दोस्तों, शाम होते होते एक बार फिर से गाजा पर कयामत की बमबारी हैवान इजराइल ने कर दी है। अल्लाह अकबर। الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك। दोस्तों, गाजा के मुसलमानों को कटा पिटा देख करके भारत में खास समुदाय और खास धर्म के लोग खुश हो रहे हैं। छोटे छोटे गोद के बच्चों को मरा हुआ देख करके वो इंसानियत वाले, वो अपने भगवान का नाम लेकर स्पेशल नारा गलियों में लगाने वाले वो शांति दूत खुश हैं। अब बता दूं कि नरसिंहा लंड सरस्वती ने ऐलान किया है। ये देखिए, नरसिंहा लंड सरस्वती ने ऐलान किया है, भारत सरकार से अपील की है कि मुझे और मेरे 1000 साथियों को इजराइल की तरफ से लड़ने की इजाजत दो, इजराइल जाने दो, क्योंकि हमारा और इजराइल का दुश्मन एक है। इस नरसिंहा लंड सरस्वती को यही नहीं पता कि इजराइल को जो तू अपना नाजायज बाप कह रहा है, वही यहूदी खुल्ला खुल्ला बोलते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई और हो, उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। ससुरे, पता चला तू वहां गया, तेरे में ही बंबू हो गया, वापस ही नहीं। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से, इस नरसिंहा लंड सरस्वती को और भारत के तमाम आण भक्तों को जितनी जल्दी हो सके इजराइल भेजो। हाथ जोड़कर निवेदन है, कसम है मोदी जी आपको, इनको भेजो पहले। और जैसे ही मोदी जी ने कह दिया कि इनको हम भेज रहे हैं, भाई बहनों, भारत से एक जहाज भरकर इजराइल भेजा जा रहा है, जिसमें नरसिंहा लंड सरस्वती सबसे आगे रहेगा और उसके साथ 1000 उनके साथी। याद रखना, अल्लाह की कसम, ये उसी दिन गायब हो जाएंगे। एयरपोर्ट छोड़ो,
अपने घर में गड्ढा खोद के अंदर ही मिट्टी डालेगा, मैं मुंह से निकल गई। ये रहेगा इनका हाल। आपको बता दूं, ये जो लाल सिंह जो चीख रहा है, ये कई बार बता चुका हूं, यहूदी क्लियर बोलते हैं कि ये हिंदू तक का नाम लिया है कि ये हमारे दुश्मन है, हिंदुओं को भी जीना का अधिकार नहीं है। फिर से सुनाऊं, सुनिए। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand, so many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. हाँ, सुना, ये यहूदियों की औकात असलियत है और नरसिंहा लड़ सरस्वती चले हैं उनके लिए लड़ने। और यही नरसिंहा लड़ सरस्वती हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और माननीय योगी जी इसका तू तड़ाक सुनकर ऐसे चुप बैठे हैं कि जैसे इस नरसिंहानंद के पास माननीय योगी जी की कोई सीडी है। समझ में नहीं आ रहा है, तू तड़ाक कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। अभी हाल का ही 2 दिन पहले का वीडियो है, देखिए इसको। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। उधर फिलिस्तीन ले चलूं आपको, तो फिलिस्तीन में जबरदस्त हेब्रोन के इलाके में तमाम फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए हैं गाजा के समर्थन में। जबरदस्त रैली देखिए। उधर साउथ अफ्रीका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल का झंडा साउथ अफ्रीका में लहराया गया है। उधर यूरोप की यूनियन कमिश्नर इजराइल पहुंच गई हैं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, और इस तस्वीर को देखकर एक बात समझ लीजिए, दुनिया की तमाम बड़ी 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 और बड़ी से बड़ी ताकतें इजराइल के साथ हैं। फिलिस्तीन के साथ कौन है? कोई नहीं दोस्तों। लानत है अरब देशों पर, लानत है मुस्लिम देशों पर कि इतने ताकतवर होके फिलिस्तीन के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। रोज़े अव्वल से कह रहा हूं कि अगर तमाम अरब देशों में से 40 मुस्लिम देश भी कह दे कि हम यूरोप को तेल देना बंद कर रहे हैं, गैस देना बंद कर रहे हैं, ट्रेड करना बंद कर रहे हैं, सामान देना बंद कर रहे हैं, इनसे सामान लेना बंद कर रहे हैं, खुदा की कसम 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर तिया पाचा हो जाएगा। अमेरिका इजराइल घुटने पे होंगे। लेकिन अरब से बड़ा गद्दार कौन है? यह आले सऊद के अंदर वफा है ही नहीं। एक तस्वीर के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह यहूदी जिन्नात इजराइल गया था,
ये यहूदियों का समझ लीजिए मौलवी है, ये ग्रैंड चीफ रब्बी, इसका अकाउंट ट्विटर का आपके सामने है। ये सऊदी अरब गया था, वो भी मैंने मार्क किया हुआ है। और उल्टे हाथ पे अब आप इसे मिलिट्री के कपड़ों में देख रहे हैं। जब ये सऊदी अरब गया था तो ये वहां पर मौलवी बन के गया था, यानी यहूदियों का मौलवी बन के गया था। और आज फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के लिए सेना के कपड़े पहन के कत्लेआम कर रहा है। और जब ये सऊदी अरब गया था तो ये वीडियो देखिए, वहां अरबियों का हाथ पकड़ के नाच रहा था, उनके साथ खूब झूम रहा था सऊदी अरब के लोग। और ये खुद लिख रहा था सोशल मीडिया पर कि अब अरबियों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच दूरी खत्म हो रही है। लेकिन तमाम असलियत ये सामने आ गई इस तस्वीर से। दोस्तों अब देख लीजिए हकीकत क्या है। ये यहूदियों की असलियत है, कब ये तुम्हें काट दे पता ना चलेगा। ओमान में कभी प्रदर्शन नहीं होता, शांति रहती है, लेकिन फिलिस्तीन का दर्द उन्होंने महसूस किया और गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए ओमान में अब प्रदर्शन होना शुरू हो गया। उधर दोहा में भी जबरदस्त प्रदर्शन, कतर की राजधानी दोहा। उधर बेगैरत इजिप्ट ने अपने मुस्लिम देश में ही अपने मुसलमानों को मना किया कि प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए ना करना, लेकिन फिर भी गैरतमंद इजिप्तियन लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा सीरिया में भी जमकर प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। उधर दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर से भी आवाज फिलिस्तीनियों के लिए उठी है। हेडफोन अस्सलाम अलैका या सफीनतन नजात, अस्सलाम अलैका या इनल हयात, अस्सलाम अलैका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
इसके अलावा लेबनान, जी हाँ, लेबनान के लोग भी खड़े हो गए हैं फिलिस्तीन के लिए। अफसोस की बात यही है दोस्तों, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इलाके से तो आवाज़ उठी, बाकी पूरे भारत में जिस शोरगुल के साथ आवाज़ उठनी थी वो आवाज़ न उठी। कहा जा रहा है कि लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, अलीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन अगर प्रदर्शन जैसा होता तो आवाज़ अपने आप दुनिया तक पहुंचती। दोस्तों, अभी और भी जानकारी और भी बड़ी खबरें आना बाकी है। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए, चेक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनको तो नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, और जो लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं कभी कभी उनको भी हो सकता है ना मिले नोटिफिकेशन। इसलिए बार बार चैनल पर आते रहिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं स्टूडियो में ही 24 घंटे 6 दिन से ऊपर हो चुका है। अल्लाह की कसम सुकून से 10 मिनट भी नहीं लेता हूं। आपके सामने लगातार खबर पेश कर रहा हूं और ऐसे ही लाता रहूंगा, क्योंकि मेरी खुद की लड़ाई है प्रोपेगेंडा से। रजा गराफी खुद लड़ रहा है गोदी मीडिया से, रजा गराफी की सोच लड़ रही है झूठ से, मक्कारी से, और आप लोग मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं अकेला डटा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे, चैनल से जुड़ेंगे और तमाम मुसलमानों से कहेंगे रजा गराफी चैनल से जुड़ें। जय हिंद।